तो यहाँ पे अभी चावल बिठाया है, चावल पक रहा है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह-सुबह सब बनाना पड़ेगा। यहाँ पर है आलू और कच्चा केला की सब्जी। तो ये एक करी टाइप का एक बनाऊँगी मस्टर्ड पेस्ट के साथ, जो रोटी के साथ और चावल के साथ भी हो सकता है। तो चलिए देखिए मैं कैसे करके बनाती हूँ। बहुत इजी है, बस इसको मैंने अभी वॉश करके रख लिया, कट कर लिया है। तो बस फ्राई करना है मस्टर्ड पेस्ट में, सिंपली बहुत इजी होता है। मैं अगर मस्टर्ड पेस्ट यूज़ करती हूँ ना, मुझे बहुत इजी लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर चाहो भी आप पाउडर वाले मसाले जो है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर या गरम मसाला, वो भी डाल सकते हो। और बिना मसाले के भी बस मस्टर्ड पेस्ट में इसको डाल तो बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो चलिए मैं भी अभी थोड़ा सा पाउडर भी यूज़ कर लूँगी। और लेकिन दोनों टाइप का बहुत टेस्टी होता है ये वाला। तो मस्टर्ड पेस्ट तो मुझे बहुत पसंद है, चाहे उसमें कुछ पाउडर मसाला डालूँ या ना डालूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए मैं कैसे करके बनाती हूँ आलू और कच्चा केला की सब्ज़ी। और कच्चा केला को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे तेल भी डाल दिया है गर्म होने के लिए। बस मस्टर्ड पेस्ट डालना है और फटाफट से करी रेडी हो जाएगा। तेल गर्म होते ही मस्टर्ड पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया है, और वो सूखा वाला मसाला था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और इसमें मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर। बस उसके बाद मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर और नमक। बस अभी कुछ नहीं करना है, मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद इसमें मैंने जो फ्राइड आलू और कच्चा केला था उसको मैंने डाल दिया है। अभी थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। बस अभी कवर करके पकाना है जब तक ये सारी सब्ज़ी पक जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वाला जो आलू और कच्चा केला की जो सब्ज़ी है, मस्टर्ड वाली जो सब्ज़ी है, वो रेडी हो चुका है। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल शुभश्री जैनी में। समय हो शुभश्री। सुबह का जो काम आप लोगों को दिखाया, दोनों टाइम का काम ख़त्म, दोनों टाइम का खाना ख़त्म। काम तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जस्ट जो खाना पकाना था मुझे वो ख़त्म हो चुका है। ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है, लंच के लिए भी रेडी है। हस्बैंड खा के जा चुके हैं ऑफिस। तो मैं अभी जस्ट बाबू के पास थोड़ा सा सो रही थी, मतलब उसके साथ मस्ती कर रही थी। और वो मुझे बुला रहा था कि मम्मा मेरे पास सो जाओ, और गुस्सा होके सो रहा है अभी। बाबू, ओ बाबा, ओ बाबा, गुस्सा हो गया? अभी गुस्सा होके सो रहा है कि मम्मा आ जाओ मेरे पास सो जाओ। मन तो बहुत कर रहा है कि उसके पास थोड़ा सा सो जाऊं, 1 घंटे के लिए। आधा घंटा तो नहीं कंप्लीट होगा, 1 घंटे के लिए सो जाऊं, बट क्या करूं, बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। और हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो ये रहा किचन। तो किचन का हालत, अभी किचन को भी साफ़ करना है, और सिंक में थोड़ा बहुत बर्तन है उसको भी साफ़ करना है। तो अगर थोड़ी सी भी लेट जाऊं या उसके पास बैठ जाऊं फिर भी मन नहीं करेगा करने के लिए। और 2 दिन से मेरा नींद जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ है जो मेरा नींद उड़ा चुका है। छोटे छोटे सपने होते हैं, उसको भी पूरा करना है। और एक बहुत छोटे छोटे सपने होते हैं, एक बड़ा सपना होता है। तो अभी बड़ा सपने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, पर छोटे सपने के लिए मैं अभी कर सकती हूँ। तो वही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये जो सपना है मेरा जो है हो जाए कंप्लीट। तो चलिए उसी के बारे में ही सोच रही थी, उसी को पूरा करने में लगी हुई हूँ वो सारी चीज़। तो इसलिए जब जब तक ये सपना जो छोटा हो या बड़ा हो, जब तक सपना कंप्लीट नहीं होता है, आपका पूरा नहीं होता है, आपका सुख चैन नींद सब उड़ जाता है। बस उसी के बारे में सोचना पड़ता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करके ये सारी चीज़ पूरा करना है। बस उसी में ही लगी पड़ी हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सो जाऊँ, ऐसा नहीं कि मैं रात रात भर जग के ये सारे कुछ सोच रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, बट नींद जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मैं कल मेरा काम ख़त्म हुआ, यूट्यूब का काम ख़त्म हुआ, क्योंकि दिन के टाइम में अगर मैं कुछ करती हूँ या बोलती हूँ या वॉइस ओवर जो रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो
तो उसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाता है। जब मैं रात के टाइम करती हूँ तो थोड़ा बहुत ही क्लियर होता है, तो इसलिए मैंने रात का टाइम चूज़ कर लिया। और 12 बजे, मतलब 12 बजे से पहले ये तो सारे काम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जब बच्चा है 12 बजे, 12:30 बजे सोता है, तो इसलिए उसके बाद मैं ये सारे काम करती हूँ। मतलब काम ख़त्म होते होते 1-1:30 बज जाता है। तो इसी के चलते मैं चाहती हूँ सोने के लिए, तो सोने के लिए थोड़ा सा तो टाइम चाहिए, आधा घंटा तो टाइम चाहिए नींद होने के लिए। तो उसी के चक्कर में ये सारी चीज़ हो रहा है। मैंने सोचा कि आज हल्का फुल्का कुछ बना लूँगी, रोटी या सब्ज़ी कुछ बना लूँगी। फिर मैं सो गई। फिर रात भर ना मुझे ठीक तरीके से नींद नहीं आ रही थी। मैं क्या करूँ क्या करूँ, मतलब ऐसे नींद टूट रही थी, अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही थी। तो आज 5:30-6 बजे मेरा नींद टूट गया। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट करते करते मैं अपना काम करती जाऊंगी, बट नहीं हुआ, रेस्ट तो नहीं हुआ, बस काम ख़त्म हो गया ठीक टाइम। और हस्बैंड को मैं, मतलब मैं सुबह के टाइम ना एक ही चीज़ बनाती हूँ, इधर रोटी और चावल। तो आज मैंने दोनों बनाया, थोड़ा सा रोटी बनाया, थोड़ा सा चावल बनाया और एक सब्ज़ी बनाई। तो बस उन्हीं का हो गया और हमारा भी काम हो गया, क्योंकि जब चावल बनाती हूँ ना तो ब्रेकफास्ट का टेंशन रहता है, जब रोटी बनाती हूँ तो लंच का टेंशन रहता है। मेरा नहीं, बस बच्चे के लिए थोड़ा सा टेंशन रहता है, वो क्या खाएगा क्या करेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज दोनों ही बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा फ्री मिल जाएगा और मैं अपना जो काम है और अपना जो सपना है पूरा करने के लिए काम करना तो चाहिए ना, वो सारी चीज़ कर सकती हूँ। तो इसीलिए चलो मैं जल्दी जल्दी से अपना ये जो घर का काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। ये तो करना ही पड़ेगा, डेली बेसिस में आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मतलब हमारा जो ड्यूटी है इसको पूरा कर लेते हैं। फिर बाबू का काम जो है पता नहीं क्या कर रहा है, गुस्सा होके सो रहा है वो। तो चलिए मैं अपना घर का काम थोड़ा सा कर लेती हूँ। और सबसे जो रहता है कि मंदिर का पूजा, वो मेरे हस्बैंड करके चले जाते हैं। सुबह सुबह उठ के ना मुझे नहीं होता है घर का ये झाड़ू पोछा लगाना, तो मैं हल्का फुल्का सा एक झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद तो मतलब डीप क्लीन होगा, घर का झाड़ू पोछा होगा, बस हल्का सा एक झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर हस्बैंड नहा के आके पूजा कर लेते हैं, तो मेरा दिन का एक काम ख़त्म हो जाता है। वही नहीं तो क्या होता है कि उसके चलते ना कभी कभी बहुत लेट हो जाता है, कभी कभार ने बहुत लेट हो जाता है। बाबू जब उठ जाता है ना तो उसका मस्ती करने का मन करता है, उसके साथ मस्ती करते करते टाइम का पता नहीं चलता। फिर उसके बाद मुझे नहाने जाना होता है, नहा के आके पूजा करना पड़ता है। फिर उसके बाद में उसको खाना खिलाती हूँ। अगर खाना खिलाने के लिए उसको बैठ गई ना तो 1 घंटा तो मान लीजिए बच्चों को खाना खिलाने में चला जाता है। तो इसलिए अगर वो सुबह सुबह पूजा करके चले जाते हैं तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है कि चलो घर का मंदिर का पूजा हो गया और मैं आराम से अपना काम है या नहा सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, खाना पीना वो सारी चीज़ कर सकती हूँ। तो चलिए मैं और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, तो अभी घर का काम स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत इससे रेस्ट करते करते, क्योंकि बाबू उठ गया है उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर घर का काम स्टार्ट करूँगी। तो चलिए अभी स्टार्ट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तुम का करो